तेजगढ़ नाम का एक गांव, जहां इस बार की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। धरती तप रही थी और हवा जैसे आग उगल रही थी। अब और नहीं सहा जाता, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। सुनीता का पति रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही आ पाती थी। लगता है इस गांव में मेहनत की कोई कीमत ही नहीं। उसी गांव में रहता था लाला हरीराम, पैसों में डूबा हुआ मगर दिल से बेहद लालची। एक दिन लाला हरीराम शहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कीमती थैली कहीं गिर गई। सुनो सुनो, लाला हरीराम की हीरे मोती की थैली खो गई है। जो लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। गांव वालों ने ये बात सुनी, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। वो इनाम देगा? पहले खुद से पूछ ले। इधर रामू काम की तलाश में निकला था, तभी उसकी नजर पड़ी एक चमकती हुई थैली पर। उसने थैली खोली। हीरे, मोती और सोने के सिक्के। अगर ये रख लूं तो गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या मैं चैन से जी पाऊंगा? रामू का दिल और उसकी ईमानदारी आमने सामने खड़े थे। नहीं, ये मेरा नहीं है, मुझे इसे लौटाना ही होगा। आखिरकार उसने सही फैसला लिया। रामू घर पहुंचा और सब अपनी पत्नी को बताया। भगवान ने मौका दिया है, अब भी लौटाओगे? ईमानदारी बेचकर सुख नहीं मिलता। काफी बहस के बाद एक शर्त रखी गई। 10 दिन, अगर मालिक मिल जाए तो लौटा देना, वरना ये हमारा। अगर 10 दिन में मालिक मिल जाए तो थैली लौटा दी जाएगी, वरना वो उनकी हो जाएगी। रामू इस बात के लिए मान गया। 10 दिन पूरे होने से पहले ही रामू को पता चला कि थैली लाला हरीराम की है। रामू थैली लेकर लाला के पास पहुंचा। ये आपकी अमानत है। लाला पहले तो खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका लालच जाग गया। इसमें 50 सिक्के थे, अब सिर्फ 10 है। बाकी कहाँ गए? मैंने कुछ नहीं लिया। उसने रामू पर चोरी का आरोप लगा दिया। मामला पंचायत तक पहुंच गया। 5 दिन बाद फैसला होगा। फैसले के लिए 5 दिन का समय दिया गया। 5 दिन बाद पंचायत में सभी इकट्ठा हुए। अगर इसमें 50 सिक्के थे, तो ये 10 वाली थैली तुम्हारी कैसे हुई? सरपंच ने सच सामने रख दिया। लाला की चाल उसी पर भारी पड़ गई। रामू, ये थैली अब तुम्हारी है। थैली रामू को दे दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगर हम भी लालची बन गए तो फर्क क्या रहेगा? सही कह रहे हो, वापस कर दो। मैंने गलत किया, तुम सच्चे इंसान हो। लाला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन की बाद वो बदल गया और रामू इज्जत और सुकून के साथ जीने लगा।